हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इग्नू MT9 रियल एनालिसिस में ही यूनिट 6 हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसको डिस्कस करते हुए पहुँचे हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है हमारे पास किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती है उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट जो होता है किस तरीके से यूज़ करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉची इंटीग्रल टेस्ट, इससे पहले वाले जो इस चैप्टर के यूनिट 6 के जितने भी टेस्ट है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के, इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर मैंने अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कॉची इंटीग्रल टेस्ट आखिरकार होता क्या है? इफ़ ux इज़ ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। अब आपको दिया जाएगा, कोई भी हमारे पास एक सीरीज़ दी जाती है, उसका आपको un टर्म जो है वो फाइंड करना है। un टर्म को आपको n से लेके उसको x में कन्वर्ट कर देना है और आपके पास जो वो टर्म होनी चाहिए, जो आप nth टर्म निकालोगे अपना, वो ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन नेगेटिव हो, मोनोटोनिकली हमेशा डिक्रीज़ करने वाला फंक्शन हो। इंक्रीजिंग नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए होता है, और साथ ही साथ इंटीग्रेबल भी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि un जो है वो हमारा un जो unth टर्म होती है हमारी, जहाँ पे n जो होता है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो उस कंडीशन पे जो सीरीज़ होगी n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, un इज़ कन्वर्जेंट। un हमारा सिर्फ और सिर्फ तभी हम कन्वर्जेंट कह सकते हैं कि अगर जो हम अपने un से ux बनाएंगे उसको जब हम इस फॉर्म में लिखें और वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हम उस कंडीशन पे कहेंगे वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए फाइनाइट आनी चाहिए। तब अगर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं देता सॉल्व होने के बाद, तो सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाई कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये जो हमारे पास सीरीज़ दे रखी है, इसके क्या टेस्ट करना है हमें? कॉची इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से हमें बताना है कि ये जो सीरीज़ है गिवन, ये हमारे पास कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो अब हम अपना वर्किंग प्रोसेस लगाते हैं कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ये आपको un दे रखा है ना? तो un इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 1/n² + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ से है? n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक दे रखी है। ठीक है, इस पूरी की ये वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब लिमिट मिल गई हमें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे हमारी जो भी लिखी होती है वहीं से लेके हमारी लिमिट जो होती है स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 टू इन्फिनिटी हो जाती, 4 लिखा होता तो 4 टू इन्फिनिटी हो जाती। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक ux के फंक्शन में इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ux क्या हो जाएगा? ux हो जाएगा हमारा 1/x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्म में पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू होती है। कॉची इंटीग्रल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 1 इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ux dx। ओके, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिखेंगे हम 1 टू इन्फिनिटी। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ux की, वो क्या दे रखी है? 1/x² + 1 दे रखा है। ठीक है, और इसको लिख देंगे हम dx। आपको पता है कि जो हमारे पास 1/x² + 1 ये जो होता है किसका इंटीग्रेशन होता है? तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है किसका? पहले हम इसको लिख लेते हैं x² + 1 और dx, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास? tan इनवर्स x होता है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो डाल लेते हैं, 1 टू इन्फिनिटी दे रखी है। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा tan इनवर्स, पहले आएगा आपके पास इन्फिनिटी, माइनस में यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा? ये था हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan π/2। ओके, फिर और क्या लिख सकते हैं? माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 को tan π/4
4 लिख सकते हैं। ओके, ये आ गई पूरी की वैल्यू। यहाँ से 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा आपका π/2 माइनस π/4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/4 की। हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इज़, क्या है हमारे पास ये, फाइनाइट। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फाइनाइट। तो इस कंडीशन पे हम लिखेंगे कि जो हमारे पास n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी था dx अपॉन में क्या है हमारे पास x² + 1 इज़ कन्वर्जेंट। ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, सीरीज़ जो थी हमारे पास n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन में n² + 1 इज़ ऑल्सो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको कि इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको पहले एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरीके से कॉची इंटीग्रल की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारे पास मेंशन होता है कि आपको इसको क्या करना है, कॉची इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करना है। नहीं होता तो फिर हम अपना कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। ये दे रखा है n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन में n² + n दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें पता है कि ये हमारा un दे रखा है, u ऑफ n इक्वल्स टू में कितना दे रखा है आपका 1 अपॉन में n² + n दे रखा है। u ऑफ x लिखोगे इसे ही तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x² + x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो हमारी फॉर्म होती है, फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी है इसकी, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो ये 1 to इन्फिनिटी हो जाता है ux और dx हो जाता है। तो हम अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी ux की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 अपॉन में x² + x दे रखा है और यहाँ पे है dx। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से कॉमन ले लो, इसमें से हम क्या करेंगे x बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x + 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब फिर उसके बाद 1 to इन्फिनिटी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 एज इट इज़, एक बार मैं x को प्लस करती हूँ, एक बार माइनस। ठीक है, कट होके कैंसिल आउट होके यही बन जाएगा x और x + 1 और dx। ओके, आगे अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। एक बार आप इसे क्या रखो, अब हम इसको लिख लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो इसको मैं आगे पीछे लिख देती हूँ, इसको x + 1। ठीक है, और इसके अपॉन में भी ये पूरा उठा के लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी पहले हम इसको अलग ही कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, फिर क्या माइनस में यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस में x और यहाँ पे आ गया dx। फिर इसके बाद जब आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 to इन्फिनिटी। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 1 अपॉन में x + 1। ठीक है, ऐसे ही माइनस x अपॉन में भी इसको लिखेंगे x + 1 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका dx। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे बचेगा हमारा 1/x dx माइनस यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 to इन्फिनिटी और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन में x + 1 और dx, ये बच जाएगा। अब आपको पता है 1/x जो होता है इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log mod x। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो इसकी जो लिमिट है वो लिख लेते हैं हम, इसकी लिमिट है हमारे पास 1 to इन्फिनिटी माइनस, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास log mod x + 1। ठीक है, और इसकी भी जो लिमिट है हमारे पास 1 to इन्फिनिटी जा रही है। अब आपको दिख रहा है ये लॉग फंक्शन है, अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा log mod of x। ठीक है, माइनस log mod x + 1। ठीक है, मॉड में अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी और इस पूरे के बाहर इसकी लिमिट। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ऐसे माइनस में लिखा होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग और ये क्या हो जाएगा आपका x अपॉन में x + 1। ठीक है, मॉड में है ये तो लिख लेते हैं और इसके बाहर क्या आ जाएगा, ये तो मॉड में आपका ये 1 to इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होता है, हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट लगाने से पहले आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास जो अपर लिमिट होगी वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं लॉग, इसमें से x कॉमन ले लो
तो x जैसे ही आप इसमें नीचे वाले में से कॉमन लोगे, ये क्या बन जाएगा आपका, x यहाँ से बाहर लो तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मॉड, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 to इन्फाइनाइट। अब इसके अंदर जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, जब जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ लॉग, पहले हम इन्फिनिटी रख लेते हैं तो लॉग 1/1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे, इसको अलग रखते हैं और फिर माइनस में क्या होता है लोअर लिमिट होती है, तो यहाँ पे लॉग और फिर लोअर लिमिट मतलब 1/1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेसिकली मॉड से वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं अब तो यहाँ पे लॉग ये हो जाएगा आपका लॉग 1 हो जाएगा, माइनस में ये आपका क्या आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा आपका 1/2। अब जब लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 1/2, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो वैल्यू जो थी हमारे पास पहले माइनस में थी, है ना, लेकिन उसके बाद वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे ही मॉड होगा, मॉड के बाद ये वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और लॉग मॉड में 1/2 आ जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको कि ये माइनस से प्लस कैसे हो जाता है, क्योंकि आप ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो ये माइनस में ही होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसको, अभी यहाँ माइनस ही लिखते हैं, हम इसे पीछे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी log 1 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ था log 1/2। अब आपको पता है ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या है कि ये -1 है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर अगर हम इसको इसके ऊपर लगा दें, लॉग का मतलब क्या होता है कि किसी की भी पावर को वो आगे ले आता है, तो इसका मतलब इसकी पावर को भी वो आगे लेके आया होगा, तो -1 इसकी पावर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है ये पलट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log प्लस log 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी पावर -1 हो जाएगी तो ये पलट जाएगा, इसकी वजह से ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था ये 1 to इन्फिनिटी 1/में x² + x dx। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी log 2 आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिख लेंगे विच इज़ क्या, ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख देंगे कि 1 to इन्फिनिटी ux dx जो है इज़ कन्वर्जेंट, ओके। सो बाय Cauchy integral test given series is convergent, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द पी सीरीज n = 1 to इन्फिनिटी 1/में NP वेयर P जो है ग्रेटर दैन 0 बाय यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट। हमारे पास एक P सीरीज टेस्ट होता है जहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि P जो होता है जब 0 से ग्रेटर होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कन्वर्जेंस होता है, तो उसी को हमें टेस्ट करके बताना है यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट से कि वो जो हमारे पास कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है वो सही है या गलत है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे और इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो जो कंडीशन दी जाती थी हमें P ग्रेटर दैन 0 पे कन्वर्जेंस वाली वो सही है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या दे रखा है आपका हेयर, यहाँ पे दे रखा है UN = में 1/में n की पावर P दे रखा है। अब हम यहाँ पे अपना fx बना लेते हैं। fx या ux आप जिसको भी लेट करना चाहो वही होता है, वो क्या हो जाएगा 1/में x की पावर P हो जाएगा, ओके। अब हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास हमसे क्या कहता है कि 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होता है आपका ux या fx जो भी आप लिख सको, यहाँ पे आ जाता है dx। इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं 1 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या दे रखा है 1/में x की पावर p दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो, अब यहाँ पे मेन कंडीशन यहाँ से जनरेट होती है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस जनरेट हो गई। वैसे तो हमें P ग्रेटर दैन 0 के लिए ही बताना है, लेकिन हम यहाँ पे तीनों कंडीशंस लेके चलेंगे क्योंकि P हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास। कौन कौन सी होगी, जब हमारे पास P जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ़ P = 1 हो जाए,
तो उस कंडीशन पे ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, सोच के देखो। p अगर इक्वल्स टू में 1 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी, मतलब 1/x dx हो जाएगा। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, log mod x होता है ना। तो log x हो जाएगा हमारे पास जब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर हमारे पास p की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल्स टू में 1 होती है, इसका मतलब क्या है, या तो p की वैल्यू 1 से छोटी है या p की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो उस कंडीशन पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर जो होती है वो क्या हो जाएगी, पावर जो होती है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ p की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है और डिवाइड में भी पावर में 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये कंडीशन आएगी अगर p हमारे पास इक्वल्स टू में 1 नहीं होगा तो। फिलहाल हमें 0 से ग्रेटर के लिए दिखाना है, बट यहाँ पे हम 1 लेके चल रहे हैं कि अगर p हमारे पास 1 होता है तो क्या कंडीशन आ सकती है, और p अगर हमारा 1 नहीं होता, 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो उसके लिए हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन या अपनी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या आ सकती है। ये हो गया हमारे पास दोनों ही कंडीशन के लिए इंटीग्रेशन। अब हम अपनी लिमिट्स को पुट करके देखते हैं कि किसके लिए क्या वैल्यू आती है। अब आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करते हो। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, log इन्फिनिटी माइनस में log 1 आएगा। हमें पता है log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और log इन्फिनिटी जो होता है वो भी क्या हो जाता है आपका, इन्फिनिटी हो जाता है। तो पहले वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं कि इफ़ p जो है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू में 1 होता है तो। और दूसरी कंडीशन जब हमारे पास p जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ p लेस देन 1 होता है, अगर p हमारा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि p जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है, ये 0 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक बार को हम 0 मान के चलते हैं, अगर p हमारा 0 हो जाता है तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 + 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये +1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी नीचे 1 आ जाएगा। और आप इसके अंदर जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 आएगी, है ना। इन्फिनिटी की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इन्फिनिटी की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी आएगा इसके अंदर, है ना। यहाँ पे भी नीचे किसी के भी अपॉन में। अब हम मान के चलते हैं कि इफ़ अगर p हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, तीनों ही कंडीशन के लिए लेते हैं। अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उस कंडीशन पे क्या आएगा, p अगर हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता है, मान के चलो कि p हमने कोई भी वैल्यू ले ली, 2 मान लिया, ठीक है, तो 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 ही आएगा, -1 आएगा, ठीक है। -1 का मतलब क्या है कि 1/x, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 मतलब -1 ही आएगा, तो माइनस का 1/x हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो माइनस में 1/x में जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x है, और इन्फिनिटी डालोगे तो वो वैल्यू क्या देगी आपके पास, 0 देगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, 1/1। 1/1 का मतलब क्या है आपके पास, 1, ठीक है। यही आएगी ना वैल्यू कुछ, या कोई भी वैल्यू आ सकती है। मतलब बेसिकली आपके पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आ सकती है, यहाँ पे 0 या कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, जब हमारे पास p जो है वो क्या हो जाए आपके पास, ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 1 में ये क्या हो सकता है, -p + 1 आ जाएगा, ठीक है, -p + 1 आ जाएगी जब हम p जो है ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो उस कंडीशन पे। तो इस वजह से हम यहाँ पे मिल रही है आपको सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू, इन दोनों पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे कि क्या क्या आया हमारे पास, इन्फिनिटी मिला जब हमारे पास इफ़ p जो है वो 0 से बड़ा हो जाता है और 1 से छोटा होता है, ये इक्वल होता है, तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। ये जो हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी ना, इन दोनों को ही क्या कर दिया मैंने, मर्ज करके लिख दिया। ये वाली 2 कंडीशंस जब हमारे पास 1 के इक्वल था और 1 से छोटा था, तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को हमने क्या कर दिया, मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया है कि इन्फिनिटी आएगा अगर हमारे पास p जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, या 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है, तो इन्फिनिटी वैल्यू देता है इसके लिए। और अगर हमारे पास क्या हो जाता है, p जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस कंडीशन पे इस वाली वैल्यू को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट वैल्यू मिल गई जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1 है। p ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, p 0 से बड़ा होगा तब भी हमारे पास यही वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो कि 1 to ∞ f(x) dx कन्वर्ज करेगा फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि इसी पे हमारे पास कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। फॉर
आगे लिखते हैं एंड डाइवर्ज इज फॉर p लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे लिख लेंगे एंड हैंस द सीरीज, कौन सी थी हमारे पास, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन में n की पावर p कन्वर्जेस फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस, ठीक है, फॉर p लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आगे और भी आने वाली वीडियोस हैं, जैसे कि आपके पास गॉस टेस्ट है इसके अंदर, और भी इसकी जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब की वीडियोस मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो आगे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके और आप अपना पेपर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो पेपर में आएंगे, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ। तो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से जितने ज़्यादा हो सके उससे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।